राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। बिहार का बीजेपी जेडीयू का मैंडेट उनके लिए गली की हड्डी बन जाएगा, उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। आज दो बयानों ने हंगामा खड़ा कर दिया बिहार की राजनीति में। यह सबसे बड़ा बयान था एक बीजेपी के विधायक का, जिन्होंने मीटिंग में निकलने के बाद ये कहा, मीटिंग से निकलने के बाद, कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं, वो बहुत मुश्किल से राजी हुए हैं। मतलब ये साफ था लोगों का कहना कि नीतीश कुमार जी को भी मालूम है कि ये सरकार जो है लंबे समय तक नहीं चल सकती है। बहुत ही मामूली सा मैंडेट है, जिस तरह से जोड़ तोड़ के सरकार को बनाया जा रहा है, तो नीतीश कुमार अपने ऊपर ब्लेम आने वाले समय में लेना नहीं चाहते। जो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद के लिए इधर से उधर घूमते रहे, वो उनका कहना है कि साहब मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता, मैं नहीं मुख्यमंत्री बन सकता, मुझे तो आप दूसरा किसी को मेरी जगह मुख्यमंत्री बनाइए। लेकिन ये लोगों ने कहा कि साहब ये बीजेपी के विधायक है, कुछ भी कह रहे होंगे। उसके बाद नीतीश कुमार जी का खुद भी ये बयान आ गया, मैं आपको सुना दूंगा। दूसरा बयान है सुशील मोदी जी का। सुशील मोदी जी नहीं होंगे उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम के पद उनको नहीं मिलेगा। उसके बाद उन्होंने ट्विटर पे लिखा है कि कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता, जिससे साफ दिख रहा है एनडीए की अंतरकला, गुटबाजी, सारी चीजें। लेकिन सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार, जिनको कुर्सी कुमार कहते थे लोग, आज जो सबसे आगे कुर्सी के लिए रहते थे, वो ये कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री पद पे नहीं आना चाहता। जबकि शुरू से दावेदारी उनकी थी, शुरू से उन्हीं का नाम चल रहा था। इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि उनको खुद को पूरा यकीन है कि यह सरकार लंबे समय नहीं चलने वाली। मैं आपको कुछ खबरें दिखा देता हूं पढ़ के। आज तक ने छापा था कुछ देर पहले। बैठक के बाद बीजेपी विधायक का दावा, सीएम नहीं बनना चाहते थे नीतीश कुमार। तो अब लोगों ने कहा कि साहब ये तो बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। जी न्यूज ने भी ब्रेक की। एनडीए की बैठक में सीएम के नाम को लेकर फंसा था पैच, नीतीश नहीं हो रहे थे राजी। खुद न्यूज 18 ने लिख दिया, नीतीश कुमार जी के ही कोई कोट करके, शपथ लेने से पहले बोले नीतीश कुमार मैं नहीं बनना चाहता था बिहार का मुख्यमंत्री। जो व्यक्ति बचपन से एक ही अरमान लेके पैदा हुआ हो कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में हर समय रहना चाहते हो, जिसके हमेशा सीटें कम आई हों, लेकिन मुख्यमंत्री की दावेदारी प्रेशर के जरिए, ब्लैकमेलिंग के जरिए सबसे ऊपर रही कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को मुख्यमंत्री इन्हीं को बनाना पड़ा। कि आप खुद सोचिए, 7वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने जाने वाले व्यक्ति कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं संजय राउत जी ने भी कहा था बहुत मामूली मैंडेट है, कभी भी इस सरकार को कुछ भी हो सकता है। मनोज झा जी ने आज सुबह ही प्रेस वाले के पत्रकार साथियों से कहा कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है, नहीं चलेगी लंबा, क्योंकि इनके पास मैंडेट सही है ही नहीं। जनता ने इनके खिलाफ वोट किया था, 3 विधायक ज्यादा हैं, वो भी अलायंस पार्टनर्स के, छोटे राजनीतिक दल इनको अपने हिसाब से चला रहे हैं। अब ये सारी की सारी बातों के बीच में नीतीश कुमार जी की तो बात ये हो गई कि आपको खुद समझ में आ गया होगा कि इनको खुद को भरोसा नहीं है कि ये सरकार कितने लंबे समय चलेगी। और लोगों का कहना है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को फंसा दिया, उलझा दिया ऐसे मैंडेट में, जब उसके पूरे कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि भाई बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, और नीतीश कुमार खुद भी कह रहे थे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन नहीं, बीजेपी ने कहा नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। एक तो यह है कि इनको पलटू कुमार कहते हैं, इधर से उधर नहीं कूद जाए। और एक दूसरी बात यह है कि भाई इतने खराब मैंडेट में सरकार गिरी तो भी नीतीश कुमार के ऊपर आरोप, सरकार चल गई, आगे स्थिर हो गई तो कभी भी हटा दिए जाएंगे। अब दूसरा सवाल, दूसरा जो मामला है वो सुशील कुमार मोदी। मैं आपको ये 2 खबरें पढ़ के सुनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। एक बात क्लियर हो गई है कि उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी नहीं रहेंगे। भास्कर ने खबर छापी है कुछ देर पहले ही, जीत के बाद भाजपा में गुटबाजी, विधायक सुशील मोदी पर राय देने बैठे रहे, लेकिन राजनाथ पटना पहुंचकर भी उनसे नहीं मिले। अब आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति जिम्मेदारी निभा रहा है सरकार के संचालन के, सरकार के बनने की, बीजेपी आलाकमान की तरफ से, वो सुशील मोदी से नहीं मिले। आप कुछ सोच लीजिए। नवभारत टाइम्स ने लिखा है 2 घंटे पहले, सुशील मोदी ने किया ट्वीट, कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि सबसे बड़ा पद जो उप मुख्यमंत्री का था वो छीन लिया गया है। अब 2 दूसरे उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, दूसरे विधायक, एक महिला एक पुरुष, जितना खबर सुनने में आई है। दोनों बीजेपी के होंगे उप मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। लेकिन सुशील मोदी का पूरा जो राजनीति है वो बिहार से समेटने की तैयारी है। अब ये अंतरकला नहीं है, गुटबाजी नहीं है, तो क्या है? वो भी ऐसे मैंडेट में जहां बीजेपी और जेडीयू बिल्कुल लबों के ऊपर, बिल्कुल सरहद के ऊपर मैंडेट के खड़ी हो। ऐसे में सुशील मोदी को इग्नोर करना, क्योंकि एक बहुत बड़ा धड़ा है बीजेपी का जो कह रहा है कि सुशील मोदी नहीं चलेंगे इस बार, और सुशील मोदी का ये लिखना कि कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता। तो आप खुद सोच सकते हैं कि बिहार में कितनी बहार है
और बीजेपी जेडीयू के सरकार मुश्किल में कितनी सरकार है ये कुछ समझ में आता है। न जाने क्यों लोग मुझसे कह रहे हैं बार बार कल से कि मैं आपके सामने झूठ बोल रहा हूं कि ये कुछ नहीं हो रहा वहां पर। अरे भाई वहां पे परेशानियां हैं, वहां मैंडेट बहुत कम है। बीजेपी जेडीयू के अंदर अंतरकलह है, ये सामने दिख रहा है। चिराग पासवान को लेकर अंतरकलह है, ये सामने दिख रहा है। आपको लगता है मैं ये बोल रहा हूं तो झूठ बोल रहा हूं। ये अखबार लिख रहा है गुटबाजी, भास्कर ने खुद लिखा गुटबाजी कि बीजेपी जीत के बाद भाजपा में गुटबाजी। अब मैं अगर बोलूं तो ये झूठी खब बात हो जाती है। और यहीं पर अगर मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की सरकार की जगह तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, तो भाई मैंने जब कहा था एक समय पर कि सरकार जो है महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार बनेगी, तब भी आपको लगता था कि ये सही नहीं है। तो यही तो आंकड़े और समीकरण जो है बिहार के अंदर है। तो तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने की उम्मीद हमने अभी नहीं छोड़ी है। तो क्या ये झूठ हो जाएगा? आप खुद समझिए, बीजेपी जेडीयू के पास जो जनादेश है हत्याया हुआ है जैसा भी है वो बहुत छोटा है, वो बहुत कम है। कुल 3 विधायक ज्यादा हैं इनके आसपास। हर कोई विधायक अपने लिए मंत्री का पद मांग रहा है। मध्य प्रदेश में हमने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से देखी करीब से। मैं इसीलिए बता रहा हूं, और मैं ही नहीं, सबसे पहले मैंने कहा कि ये सरकार या तो बनेगी नहीं जेडीयू की और बीजेपी की, या गिर जाएगी बनने के बाद। उसके बाद संजय राउत जैसा बड़ा व्यक्ति जिनको राजनीति की जिनके ऊपर पकड़ है, जो एडिटर इन चीफ भी हैं सामना के, राज्यसभा के सांसद भी हैं, महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर बड़ी पकड़ रखते हैं, उनका कहना है कि ये मैंडेट बहुत हल्का है, कोई भरोसा नहीं है कब तक ये सरकार गिरे। मनोज झा ने साफ दावा कर दिया है कि ये सरकार लंबी नहीं चलेगी। बीजेपी जेडीयू के बीच में परेशानियां हैं। परेशानियां इतनी है कि गोदी मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है, इसलिए आपको लगता है कि लोग कह देते हैं कि झूठ है, लेकिन यही सत्य है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। मैंने आपको पढ़ के सुना भी दिया ये खबर को। उन्होंने साफ कहा कि मैं मुख्यमंत्री का दावा नहीं ठोक रहा था, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने साफ हैं कि नीतीश कुमार जी, जिन्होंने पिछले कई सालों से सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए ही राजनीति करी हो, जो कभी कांग्रेस आरजेडी के साथ चले गए हो मुख्यमंत्री के पद के लिए, तो कभी बीजेपी के साथ आ गए हो मुख्यमंत्री के पद के लिए। जितिन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए किनारे लगा दिया था पहले, अब उन्हीं जितिन राम मांझी को साथ में ले लिया हो। तो ये ऐसे व्यक्ति का ये कहना कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार मैं नहीं था, मैं नहीं बनना चाहता था, ये साफ इशारे करता है कि मैंडेट इतना हल्का है कि सरकार चलाना मुश्किल है। और उसके साथ साथ ये सरकार कब तक है इसके बारे में भी कोई कहीं कुछ नहीं कह सकता है। ये सारे के सारे आपको घटनाक्रम देखने होंगे कि कितनी मुश्किल में बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार है, और आपको लग रहा है कि बिहार में बहार है। तो आप खुद समझिए, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, उनको बताइए कि हालात क्या है, कितना बुरा मैंडेट फंसा हुआ है बीजेपी जेडीयू का बिहार के अंदर। जो 3 विधायकों के दम के ऊपर सरकार बची हुई हो, आप उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। और बिहार में जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार जी का बयान और बीजेपी की तरफ से सुशील मोदी का ये कहना कि कार्यकर्ता का पद नहीं छीन सकते जनाब, ये तो हमारे पास ही रहेगा। इन सब के मायने आपको निकालना पड़ेंगे। यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। उसके बाद आपको कुछ समझ में आ जाएगा, कड़ियां जोड़ते रहेंगे, आपको अपने आप सामने दिख जाएगा बिहार का भविष्य क्या है और कौन वहां ताजपोशी के लिए तैयारी कर रहा है। अब इसके साथ साथ अगर फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पे वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक के पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।